आज़ाम के नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आपने वो फुटेज देखी होगी जो एक शख्स कंटेनर से गिरा था, जो नमाज पढ़ रहा था। पुलिस वालों ने उनको गिराया था। बाद में फुटेज आई कि उनके बाजू टूट चुके हैं, हड्डियां टूट चुकी हैं। और अब ये खबर आ रही है, मोहन सलाई साहब ने एक ट्वीट किया कि उनके समेत उनके चचा और उनके वालिद और एक कज़न को जो है मंडी बहावलदीन से उठा लिया गया है। मैंने इस बात की तस्दीक के लिए मंडी बहावलदीन में अपने एक दोस्त से रब्ता किया, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल सही बात है कि उनको कल रात से जो है वो गायब कर दिया गया। अब अंदाज़ा करें कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने कोई जलसा जुलूस, कोई पुरअमन एहतजाज किया है या आपने कोई जुर्म किया है तो ठीक है, आपके खिलाफ मुकदमा होगा, आप जेल जाएंगे। गोलियां मार के लोगों को शहीद कर दिया गया, फिर जो गिरे जो जख्मी हुए इलाज कराने तक की भी आपको जो है वो सहूलत मुहैया नहीं है। हम यहाँ पर सेकंड क्लास सिटीजन रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, और यहाँ पे बड़े से बड़ा मुजरिम जो है, कोई कातल हो 5 लोगों का 10 लोगों का, अगर वो जख्मी है तो पहले उसको सबसे पहले उसको तिब्बी इमदाद दी जाती है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। उसके बाद उसके खिलाफ केस चलता है और फिर उसको सख्त से सख्त कानून के मुताबिक सजा दी जाती है, कोई रियायत नहीं की जाती। लेकिन ये पाकिस्तान का निज़ाम है और इस तरह ही पाकिस्तान चल रहा है। फिर ये कहते हैं जी पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। भाई खाक इन्वेस्टमेंट करेंगे जब आप वहां पर किसी को इंसान ही नहीं समझते, उसके इंसानी हकूक उसको नहीं देते। ये कौन सा मजहब, ये कौन सा मुआशरा आपको इजाजत देता है कि वो शख्स अगर इमरान खान के जलसे में या उसके प्रोटेस्ट में वहां पे चला गया, निहत्था नमाज पढ़ रहा है, पहले तो आपने इतनी बेगैरती और बेशर्मी का मुजाहरा किया कि आपने नमाज पढ़ते शख्स को नीचे फेंक दिया। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अपने आप को कहते हैं और ये हालत हो गई है। दूसरी तरफ पीटीआई ने जो है वो एक लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें 12 लोगों की शहादत का उन्होंने सारा रिकॉर्ड पेश कर दिया है। जिस इलाके से कौन सा नौजवान कहाँ का रहने वाला था, उसकी वल्दियत, हर चीज उन्होंने कर दी है। लेकिन इसमें फिर मैं एक दुख की बात मैं कहूंगा जो मुझे बड़ी तकलीफ है बीइंग पंजाबी होने के नाते भी, कि ये जितने लोग भी शहीद हुए हैं ये सारे खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं वो रहने वाले हैं, वहाँ के बहादुर गयूर नौजवान थे। और पंजाब वालों ने जब सारी दुनिया ये कह रही है कि धोखा दिया और बुजदिली दिखाई, तो बार बार जब मैं ये कहता हूँ तो मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि यार आप पंजाब वालों के साथ, वो भाई पंजाब वालों के साथ बड़ा जुल्म हुआ होगा, उनकी माँ बहनों की चादर चार दीवारी का जो है वो एहतराम नहीं किया होगा। लेकिन बात यह है कि वो लोग तो बड़े आराम में थे, वो तो सीटें जीते हुए थे, उनके पास तो मैंडेट था, उनके वहां तो वजीर आला उनका है, उनकी तो गवर्नमेंट वहां पर है। तो वो जब आकर अब यहाँ पे आके अपनी जानें दे रहे हैं तो फिर लाजमी सी बात है हमें इस बात की तकलीफ होती है कि भाई नारे हम लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये मैं आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा, पब्लिक निकलना भी चाहती थी, लेकिन जब तक कोई उस्ताद ना हो, कोई वालिद जैसा शख्स ना हो, कोई लीडर ना हो, तो पब्लिक अपने ताई कैसे निकल सकती है। ये जो सीटें लेकर और ये जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं और झंडे वाली गाड़ियों में फिर रहे हैं, मैं इनकी बात करता हूं कि ये बुज़दिल, बेशरम और बेगैरत लोग हैं। मेरा लफ्ज़ सख्त है, मेरी जुबान सख्त है, लेकिन ये जो माओ के बच्चे गए हैं, ये मेरा बच्चा हो सकता था, ये आपका बच्चा हो सकता था। हम यहाँ पे बैठ के और कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुआ कर सकते हैं और कम से कम हम ये गुस्सा भी कर सकते हैं कि यार क्यों भी किसी भी एक शख्स की जान जो है वो चली गई, बल्कि किसी पुलिस वाले की, किसी रेंजर वाले की, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूं कि पूरे इंग्लैंड में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, यहाँ यूएसए के अंदर इलेक्शन हुए हैं, किसी एक बंदे को खराज तक नहीं आई। तो जमहूरियत ऐसी होती है, हमारे यहाँ नाम जमहूरियत है, ना वो आमरियत है। पता नहीं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। बहरहाल ये हालात हैं जी इस वक्त के। ये खबर मेरे पास आई थी, मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचा दूं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।